गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। एग्री अड्डा जीकेपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एग्रीकल्चर की पूरी सीरीज को लेकर के चल रहे हैं। हमने इस सीरीज में एग्रोनॉमी के कुछ टॉपिक्स, फिर सॉइल साइंस के कुछ टॉपिक्स और जनरल एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक्स को भी डाला हुआ है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस और साथ साथ जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन। यह जो टॉपिक है यह सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी दोनों में कॉमन है, तो इसलिए इसे हम यहीं पे पढ़ रहे हैं। जब हम मिनरल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमने मिनरल्स के बारे में आपको बताया कि मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, फिर इसमें फेरोमैग्नेसाइट है, नॉन फेरोमैग्नेसाइट्स है, और इसके पहले वाले वीडियो को आप जाकर के जरूर देखें। कौन कौन से मिनरल है, 2:1 टाइप कौन कौन सा है, एक्सपेंडिंग टाइप है, कौन नॉन एक्सपेंडिंग टाइप है। तो इस चीज़ को आप जरूर देखने का प्रयास करें। चलिए, तो ये अब हम बात कर रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशंस का। मिनरल न्यूट्रिशंस का सीधा अब इस जो इसका डिफिनीशन आप लिखिए। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन translocation and assimilation of nutrients by plant is known as mineral nutrition। मिनरल न्यूट्रिशन यानी वह प्रक्रिया जिसमें एब्जॉर्प्शन, वह प्रक्रिया जो पौधों में एब्जॉर्प्शन होती है, ट्रांसलोकेशन होता है और एसिमिलेशन की प्रक्रिया होती है पौधों में न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो इसे हम मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। पौधों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एब्जॉर्प्शन हो, ट्रांसलोकेशन हो और एसिमिलेशन हो ऑफ द न्यूट्रिएंट्स का, तो उसे हम मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में आया कि ये भाई एब्जॉर्प्शन क्या होता है भाई, ठीक है। ट्रांसलोकेशन कौन सी चिड़िया का नाम है, ये कहीं से लंदन से आ गया उड़ के, और एसिमिलेशन क्या है, ये क्या थाईलैंड की है। तो ये थाईलैंड की नहीं है, ये सारे साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी हैं, इसको हम जरूर बताएंगे, आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए एक एक करके आप सारी टर्मिनोलॉजी देखिए और समझिए। चलिए, तो हम अब बात करते हैं, पहला बात है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ये पी है, यानी अवशोषण हिंदी होती है अवशोषण। साथियों, एब्जॉर्प्शन यदि आप देखना चाहें तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए। स्पंज आप सभी लोगों ने देखा होगा, यदि नहीं देखे होंगे तो घर में पुराना सोफा पड़ा होगा तो उसको फाड़ दीजिएगा। यदि वो भी नहीं देखे होंगे तो यदि पुरानी सीट है उसका सीट कवर पड़ा हो तो उसको फाड़ दीजिएगा, तो आपको स्पंज मिल जाएगा, ठीक है। इतना भाई करना पड़ेगा प्रैक्टिकल के लिए, आप सीख सकते हैं। तो स्पंज जब आप देखेंगे उसको पानी में डालते हैं तो वो क्या करता है, उसका हिंदी में सोखता बोला जाता है, तो पूरे जो पानी को वो सोख लेता है। क्या करता है, अब जितनी उसकी कैपेसिटी है तो उतना वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है। तो वह जो प्रोसेस है ना, वह एब्जॉर्प्शन है, यानी अपने अंदर समाहित करने की, जो किसी भी सब्सटेंस का किसी भी वस्तु द्वारा या पदार्थ द्वारा या जीव द्वारा
अपने अंदर समाहित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? एब्जॉर्प्शन कहलाती है। ठीक है, जैसे यदि हम एक नॉर्मल इसी तरह से एक और चीज होती है दोस्तों, एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन ये जो चीज है एड्जॉर्प्शन, तो जब हम एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं इसको हिंदी में अधिशोषण कहा जाता है। अधिशोषण, अधिशोषण कहते हैं इसे। तो अधिशोषण का मतलब क्या हो गया? ये दोनों सेम यानी होमोफोन्स जिसे आप कहते हैं, ये होमोफोन्स टाइप के हैं, एक में V है और एक में D है। तो इसमें कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन जनरली होता है। तो इस कंफ्यूजन को आज आप यहाँ दूर जरूर कर लीजिएगा कि एब्जॉर्प्शन का मतलब है अवशोषण, यानी जब कोई भी वस्तु जैसे लिक्विड है, यदि हमने उसको जो बताया स्पंज में जब हम डालते हैं यानी पानी डालते हैं स्पंज में तो पूरा अपने अंदर सोख लेता है, समाहित कर लेता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, रसगुल्ला खाते हो ना, रसगुल्ला, तो जब आप रसगुल्ला खाते हैं, ये गुलाब जामुन पसंद है कि काला जाम? ठीक है, तो ये आपके ऊपर है क्या आप पसंद करना चाहते हैं। तो जब आप काला जाम खाते हैं मेरे दोस्त, तो जो सीरा होता है ना, उसमें जो मीठा उसका पदार्थ होता है जिसको सीरा बोलते हैं हिंदी में, तो वो जो होता है वो अंदर घुला होता है। चीनी जो है वो, जैसे ये यदि आपका गुलाब जामुन है, क्या है? गुलाब जामुन। तो ये जो चीज है, ये जो इसके अंदर फील्ड है यानी ये स्वीट लिक्विड फील्ड है, ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन का प्रक्रिया है, एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन है। और जो हम गड़ी का बुरादा ऊपर से डालते हैं, महीन सा, उसको ऐसे छिड़कते हैं ना, स्प्रे करते हैं ऊपर से यानी डालते हैं, उसके ऊपर जो ये चिपक जाता है, ये गड़ी का जो बुरादा है भाई, होता तो है, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं देखे हैं। ये जो चिपकने की प्रक्रिया है ना, ये एड्जॉर्प्शन है, ये एड्जॉर्प्शन है, एड्जॉर्प्शन। मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। जैसे एड्जॉर्प्शन का मतलब कि सतह पर ही चिपके रहना, सतह पर ही चिपके रहना। जैसे एक और एग्जांपल के माध्यम से हम इस चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जब हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, तो चाक की जो चाक से जब हम लिखते थे, तो चाक क्या करता था कि ये आपका, इसको हम देखते, ये आपका यदि ब्लैक बोर्ड है और हमने यहाँ पे लिखा, तो ये जो चाक है ये इसके सरफेस पे चिपक जाता था। ये इसके सरफेस पे क्या होता था? स्टिक कर जाता था, स्टिक यानी चिपक जाता था, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जाता था। ठीक इसी प्रकार ये व्हाइट बोर्ड पे भी हम लिख रहे हैं, तो ये जो है ये सरफेस पे ही चिपका हुआ है। ये जो मार्कर की स्याही है, इसके जो मॉलिक्यूल हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो इस पे चिपके हुए हैं, इसके अंदर समाहित नहीं हो रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो एड्जॉर्प्शन की है, ये जो प्रोसेस है वो एड्जॉर्प्शन की है। उम्मीद करते हैं कि आपको एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप गुलाब जामुन जाइएगा, मार्केट से खरीदिएगा, उसके ऊपर गड़ी का बुरादा मार्केट से खरीद के डालिएगा, और जब उसे खाइएगा तो आपको पता लग जाएगा कि भाई जो सतह पे है वो एड्जॉर्प्शन है, जो अंदर में है वो एब्जॉर्प्शन है। सिंपल सा एग्जांपल है, समझ में आया होगा जरूर, उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। इसकी ट्रांसलोकेशन की, तो ट्रांसलोकेशन का मतलब यहाँ पे ये है साथियों कि पौधों में, प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स जिस माध्यम से जाते हैं वो कहलाता है ट्रांसलोकेशन। उस क्रिया को ही ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यानी द मूवमेंट ऑफ द, इट इज ए बायोलॉजिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इट इज ए बायोलॉजिकल, इसको हम लिखने डिफिनेशन, it is a biological process involve transfer of H2O यानी water and minerals
minerals in the plant is known as ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन आप समझ जाइए, ठीक है। मतलब यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें ट्रांसफर होता है किसका, वाटर का और मिनरल्स का। देखिए साथियों, वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसफर होता है वो अलग अलग माध्यम से होता है, अलग अलग सेल्स के द्वारा होता है। तो वो किसके द्वारा होता है, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत से क्वेश्चंस में, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो जो वाटर का ट्रांसलोकेशन होता है, लोकेशन ऑफ वाटर इज डन बाय या अकर्स बाय जाइलम। जाइलम के द्वारा होता है। और इसी सेम चीज की जब हम बात करें मिनरल्स का, किसके द्वारा होता है, मिनरल्स का, तो ये होता है, ये फ्लोएम के द्वारा होता है। तो जब हम बात करते हैं कि वाटर का ट्रांसलोकेशन किसके द्वारा होता है, तो आप बताएंगे कि जाइलम सेल्स के द्वारा। कोई पूछेगा कि मिनरल्स का किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे फ्लोएम के द्वारा। ये सामान्य है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। ये चीज़ आप जरूर से जरूर नोट करें, याद रखें। अब इसके बाद हम बात करते हैं एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन, सॉरी, जब हम एसिमिलेशन की बात करते हैं, एसिमिलेशन, जब हम एसिमिलेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो होता है कि मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्लांट। यानी ट्रांसफॉर्मेशन यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्लांट इज नोन एज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ठीक है। यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है, ऑर्गेनिक बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपका एसिमिलेशन का है, CO2 से कार्बोहाइड्रेट बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फिर इसी तरह नाइट्राइट से अमोनिया बनेगा, ठीक है। अमोनिया से एमिनो एसिड्स बनते हैं। ए स्क्वायर का मतलब एमिनो एसिड्स, ए स्क्वायर का मतलब यहाँ है एमिनो एसिड। अब आप, ठीक है, ये चीजें हैं। बात एमिनो एसिड्स की है तो एमिनो एसिड्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं हम कि एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, जैसे कहा जाता है कि द प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी का जो निर्माण होता है, जैसे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो जिम वगैरह लोग जाते हैं, या उनको जो होते हैं, जो जिम ट्रेनर होते हैं, वो खूब सारा प्रोटीन शेक लेने की सलाह देते हैं कि उनकी मसल्स आए, अच्छी बॉडी बने, हैं। तो ये होता है बिल्डिंग ब्लॉक, और जो प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। और जो प्रोटीन होते हैं ये जो है वो एमिनो एसिड्स के द्वारा बने होते हैं, एमिनो एसिड्स के द्वारा। तो मेन जो यूनिट है वो क्या है, एमिनो एसिड्स है। तो हम एमिनो एसिड्स को भी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कहते हैं, ठीक है। यदि दोनों आ जाए तो आप एमिनो एसिड्स को मार सकते हैं, खैर दोनों देगा नहीं, ए और बी का ऑप्शन जरूर दिया रहेगा, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं कि एसिमिलेशन, ट्रांसलोकेशन, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है कि प्लांट्स के लिए कौन से आवश्यक तत्व हैं, ठीक है। प्लांट्स के लिए
कौन से आवश्यक तत्व हैं। तो जब हम इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, इसका डिफिनेशन यदि कोई आपसे पूछता है तो आप कह सकते हैं कि द न्यूट्रिएंट्स which required by plants more than 100 ppm is known as essential nutrients। यानी वह न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता पौधे को 100 ppm से ज़्यादा हो उसे आप इसेंशियल न्यूट्रिएंट कहते हैं। यानी इसकी आवश्यकता क्या होगी, 100 ppm यानी पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा, ये जो है ठीक है, मोर देन 100 ppm, मोर देन 100 ppm। तो ये है इसेंशियल न्यूट्रिएंट और नॉन इसेंशियल क्या है, वो लेस देन 100 ppm। ठीक है, तो आप इसेंशियल न्यूट्रिएंट और नॉन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात आप समझ गए। अब हम बात करते हैं कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कितने हैं। इसेंशियल न्यूट्रिएंट मेरे साथियों 16 मुख्य रूप से माना गया है। ठीक है, कुछ कुछ वैज्ञानिक एक और बढ़ा के मानते हैं जिसमें 17 कहीं कहीं दिया हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से आप 16 मानते हैं। तो कौन कौन से हैं इसे आप जरूर नोट करें। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर के, पोटेशियम,